Hello children, I hope you all are doing good. Today we are starting the chapter named A Journey Towards Culture Assimilation. Okay, what we will read in this chapter, that will read about learning outcome, early medieval period and the Sultanate period, the Mughal period and the case study about Shah Jahan. Okay, many enduring monuments, palaces, forts, tombs, temples and mosques were built by the rulers of medieval India. Architecture was used as a statement of power. Rulers probably felt that the bigger and grander the building, the richer and more powerful they would be considered. They might also have felt that need to leave behind some enduring mark to their rule for future generation to see and wonder at. So they often filled their cities with splendid constructions to impress अदर्स विद देयर पावर एंड वेल्थ. मेडिवियल पीरियड पे जो बहुत सारे पैलेस बने हैं, बहुत सारे फोर्ट बने हैं, बहुत सारे टोम, मंदिर, मॉस्क्यू बने हैं, उस टाइम पर राजा क्या सोचते थे, रूलर सोचता था कि जितनी बड़ी वो बिल्डिंग बनाएंगे उतने रिच वो दिखेंगे और उतने पावरफुल वो दिखेंगे. उनके आने वाली जनरेशन उससे अंदाज़ा लगाएगी, फ्यूचर जनरेशन उसको देख के बहुत आश्चर्यचकित रह जाएगी कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कितनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हैं, वो कितने पावरफुल थे और कितने ज़्यादा रिच थे. तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की. ओके, बहुत सारी बिल्डिंग्स इस टाइम पर डिस्ट्रॉय भी होती गई और बहुत सारी न्यू बिल्डिंग भी बनती गई. अगर एक राजा दूसरे को हरा देता था, वो उसके मॉन्यूमेंट तुड़वा के अपने बना लेता था. तो इस टाइप से बहुत सारी नई बिल्डिंग मेडिवियल इंडियन आर्किटेक्चर में आई हैं और बहुत सारी ख़त्म भी हुई हैं. हम आर्किटेक्चरल हेरिटेज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है सेक्रेड मॉन्यूमेंट्स और सेकंड है सेक्युलर मॉन्यूमेंट. सेक्रेड मोमेंट में कौन आते हैं? सेक्रेड मॉन्यूमेंट में आते हैं जैसे कि जो धर्म से रिलेटेड बिल्डिंग है. धर्म से रिलेटेड बिल्डिंग कौन सी होती है? टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा एंड साइनागोज एटसेट्रा. जो भी धर्म, जहाँ पर अपने धर्म के लोग यहाँ पर जाते हैं. ठीक है, तो जो धर्म से रिलेटेड बिल्डिंग है उन मॉन्यूमेंट को नाम दिया गया सेक्रेड मॉन्यूमेंट. और सेकंड टाइप के मॉन्यूमेंट है सेक्युलर मॉन्यूमेंट. सेक्युलर मॉन्यूमेंट का मतलब है हर एक धर्म के मिक्सअप. जैसे अगर कोई मुस्लिम किंग होता था तो उसका पैलेस कैसा होता था. तो दिस टर्म रेफर टू द फोर्ट, पैलेसेस, हवेलीज, गेटवेज एंड टावर एटसेट्रा. तो इस टाइप से जो आर्किटेक्चर है उनको दो पार्ट में बांटा गया था. नाउ अर्ली मेडिवियल पीरियड. अर्ली मेडिवियल पीरियड में हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के बारे में. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द चंदेलास, द चोलक्यास एंड द सोलंकी ऑफ गुजरात, द परमार्स ऑफ मालवा एंड अदर मैनी टेम्पल वर बिल्ड. बहुत सारे मंदिर बनाए गए उस टाइम पर जब चंदेलास, चोलक्यास थे अर्ली मेडिवियल पीरियड में. तो सन टेम्पल एट मोधेरा इन डिस्ट्रिक्ट मोहरा ऑफ गुजरात वॉज बिल्ट बाय सोलंकी इन 1026 CE. Beside Girnar and Shatanjay was known for Jain temple. सन टेम्पल उस टाइम पर बनाया गया. ठीक है, उसके अलावा गिरनौर टेम्पल है और शतमंजय टेम्पल हैं, जैन टेम्पल्स हैं. ये भी उस टाइम के नॉर्थ इंडियन टेम्पल के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं. चंदेलास जो रूलर थे उन्होंने कौन से टेम्पल बनवाए हैं? उन्होंने बनाए खजूरो टेम्पल बनाए जो कि साउथ ईस्ट इंडिया ऑफ झांसी में फेमस हैं. ओके, और नेक्स्ट जो टेम्पल बनाए, दे आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल इमेजेस, एक्सीलेंट कार्विंग एंड फाइन रिप्रेजेंटेशन. बहुत सुंदर देखने में हैं, बहुत सुंदर उसमें इमेजेस लगी हुई हैं, बहुत अच्छी कार्विंग, बहुत अच्छी डिज़ाइन किए गए हैं और बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है. द टेम्पल्स बिलोंग टू शिवा, वैष्णव एंड सेक्ट्स and were built over a period of about 100 years, that is 950 to 1050 CE. It is said that there were 85 temples built in Khajuraho. Of these only 20 exist today. ऐसा माना जाता है अर्ली मेडिवियल टाइम पे खजूरों में 85 टेम्पल थे, लेकिन अगर अब की बात करें उनमें से सिर्फ 20 ही एग्जिस्ट हैं, 20 ही एग्जिस्टेंस में हैं. द कंदारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इज
यूनिक एग्जाम्पल, और जो लॉर्ड शिवा के लिए टेम्पल बनाया गया है वो बहुत फेमस एग्जाम्पल है इन चीज़ों का। स्टैंडिंग ऑन अ ब्रॉड टेरेस द टेम्पल कंसिस्ट ऑफ एंट्रेंस पोर्च हॉल एंड ए सैंक्टम दैट इज गर्भगृह। तो ये टेम्पल आप देखने जाओगे तो एक टेरेस है, बहुत बड़ी इसकी छत है और एंट्रेंस बहुत अच्छा है, और इसमें एक हॉल बना हुआ है और एक सैंक्टम बना हुआ है जिसको गर्भगृह बोलते हैं। द राजस्थान आर्ट हैज़ इट्स ओन peculiarities. The Jain, that is दिलवाड़ा टेम्पल। राजस्थान के जो मंदिर हैं वो अपने आप से कुछ अलग ही मिसाल हैं। अगर हम जैन टेम्पल दिलवाड़ा टेम्पल की बात करें जो टॉप ऑफ द माउंट आबू है, बिलोंग टू दिस पीरियड, माउंट आबू के टॉप पर बना हुआ है दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान का, वो भी बहुत फेमस टेम्पल है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमेन ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर। द इनोवेशन ऑफ दिस एज इज दैट अ न्यू टेक्निक वॉज एडेप्टेड फॉर बिल्डिंग द शिखर विच रोज हाई लाइक अ टावर। ऑल द दिलवाड़ा टेम्पल वर बिल्ट बाय द मिनिस्टर्स ऑफ सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात। राजपूत किंग ने ये बनवाया था, जो सोलंकीज थे गुजरात के, उन्होंने बनवाया था। और उस टाइम पर एक ये नई चीज़ शुरू हुई थी, शिखर, यानी जो उसकी हाइट है शिखर, ये नई टेक्निक शुरू हुई दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान से, जो कि किसने शुरू की, राजपूत्स ने शुरू की। टेम्पल्स ऑफ द नागर स्टाइल वर ऑल्सो बिल्ट इन ओडिशा बिटवीन द 7th century and the 13th century CE. The Lingaraj temple, the Raja Rani temple of Bhubaneswar, the temple of Jagannath at Puri and the Sun temple of Konark are the most famous. ये अलग टाइप के एग्जाम्पल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, राजा राय टेम्पल है और कोणार्क टेम्पल हैं। ये भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत फेमस टेम्पल हैं जो आपको पिक्चर भी बुक में दी हुई है। लिंगराज टेम्पल इज 180 feet high and stands in the middle of a large quadrangle. The Jagannath temple is a lofty and imposing structure and dominates the whole coast. बहुत लिंगराज टेम्पल जो है 180 फीट हाइट है इसकी और बहुत सुंदर बना हुआ है ये, और इसके मिडल में एक क्वाड्रेंगल भी है। और जगन्नाथ टेम्पल जो है ये भी बहुत हाइट है इसकी, आसपास के टेम्पल से बहुत ऊंचा है। ओके, डिड यू नो the universally reputed Kailash temple at Ellora is a remarkable specimen of the Rashtrakuta art. It was built by the Rashtrakuta ruler Krishna I, and the whole structure from top to bottom is a cutout of solid rocks. The temple has many sculptures which depict many episodes from the Ramayana and the Mahabharata. जो टेम्पल है बच्चे, कैलाश टेम्पल जो बना हुआ है एलोरा में, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राष्ट्रकूटा आर्ट का। ठीक है, इस टेम्पल में जो भी ज़्यादातर मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो किसको डिपिक्ट करती हैं, रामायण और महाभारत की चित्रकारी उन पर की गई है। उनके बहुत सारे एपिसोड को वहाँ पर दृश्यों में दिखाया गया है। ओके, नाउ साउथ इंडियन टेम्पल्स। साउथ इंडियन में जो टेम्पल बने हैं वो कौन सा स्टाइल फॉलो करते हैं, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर साउथ टेम्पल्स जो बने हुए हैं वो इसी आर्किटेक्चर पर बने हुए हैं। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस स्टाइल वॉज द विमान which was a high pyramidal tower with several stories of diminishing size built over the गर्भगृह। गर्भगृह जहाँ पर मेन पूजा होती है उसके आसपास हाई पिरामिड टावर बनाए गए हैं जिनको विमान बोला गया है। ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मेन फीचर है, विशेषता है। इट स्टूड ऑन अ स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस पर ये हैं। South Indian temples also had gateway और गोपुरम topped by the खालसा, और इनको जो साउथ टेम्पल बने हुए हैं वो गोपुरम उस पर बने हुए हैं, अलग अलग गेटवे जहाँ अंदर जाने के रास्ते हैं उनको गोपुरम कहते हैं साउथ में, तो वो बने हुए हैं जिनको ऊपर कलश बना हुआ है। There were usually 2 or 4 entrance to the temple, one of each cardinal direction, और 2 या 2 से ज़्यादा 4 तक एंट्रेंस गेटवे होते हैं वहाँ। जो 4 गेटवे होते हैं वो चारों डायरेक्शन की तरफ करते हैं, चारों डायरेक्शन को फेस करते हैं। सब ऑफ द गोपुरम वर टॉल एंड एलोबरेटरी स्कल्प्टेड। कुछ जो गोपुरम है, जो मेन एंट्रेंस है वो बहुत
टॉल हैं और बहुत सुंदर उन पर स्कल्प की गई है, बहुत सुंदर उस पर चित्रकारी की गई है। दे शोड फिगर्स ऑफ गॉड सराउंडेड बाय सीन्स फ्रॉम मिथोलॉजी, और माइथोलॉजी पुरानी हिस्ट्री की जो भी बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन पर सीन ड्रॉ किए गए हैं, बहुत सारे भगवानों की फिगर बनाई गई है। तमिल किंग वर ग्रेट बिल्डर स्पेशली द पल्लवास एंड द चोलास। जो तमिल किंग थे, स्पेशली अगर हम बात करें पल्लवास की और चोलास की, बहुत ग्रेट बिल्डर्स थे ये, बहुत अच्छे इन्होंने टेम्पल बनवाए हैं। न्यू स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि रॉक कट आर्किटेक्चर इन्होंने शुरू किया। मोनोलिथ शुरू किया, जो कि एक सिंगल स्टोन से स्कल्पचर बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल द रथ दे हैव बिल्ट एट ममलपुर, and they also erected sculpture temples, of which the shore temple of Mamalpuram, built by Rasima in the 8th century CE, and the Kailashnath temple at Kanchipuram are the best example। और ममलपुरम और कांचीपुरम जो टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल जो है कांचीपुरम में, ये इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं चोला डायनेस्टी में जो रॉक कट टेम्पल है उनका। ओके, वन ऑफ द पिक्चर इज गिवन इन योर बुक। The Cholas built several hundred of temples and stump, that is pillar, to commemorate their victories in battle। जो चोलास किंग थे उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए और बहुत सारे स्तंभ भी बनाए जो अपनी जीत को दिखाते थे। ठीक है, सेटल्ड पॉलिटिकली कंडीशन, वास्ट रिसोर्स एंड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द art resulted in the creation of two magnificent temples, that is Brihadeshwara temple at Thanjavur, built by Rajaraja Chola I in 11th century, and the second is Gangaikond Acholpuram, built by the son Rajendra Chola। ये जो दो हैं ये बहुत फेमस टेम्पल है। ओके, The rule of the Vijayanagar kingdom, middle 14th century CE, built lavishly in their capital Vijayanagar, and Hampi, that is Hampi, richly carved pillars and tall gopuram are a hallmark of their temple। विजयनगर किंगडम में भी बहुत सुंदर टेम्पल बने हुए हैं और हम्पी में आप एग्जाम्पल देखोगे। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े पिलर पर बनाए गए हैं, बहुत सुंदर गोपुरम इसमें बनाए गए हैं, हॉलमार्क बनाया गया है। और इसका एग्जाम्पल है जो विथाला टेम्पल है, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर। ओके, नाउ कम टू द, डिड यू नो, जो बृंदेश्वरा टेम्पल है थंजौर का, हैज़ अ सिंगल स्टोन वेइंग अबाउट 80 टन्स ऑन टॉप ऑफ इट्स विमान, और इसकी टॉप पर 80 टन का बहुत बड़ा वेइंग स्टोन रखा हुआ है। दिस स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन रोलर्स मेड ऑफ थिक लोग्स एंड पुश्ड अप ऑन द टॉप ऑफ द टावर अलोंग अ टेम्परेरी अर्दन रैम्प। द रैम्प स्लोप्ड जेंटली टू द टॉप ऑफ द टेम्पल टावर, और इसकी टेम्पल टावर पर एक रैंप बना हुआ है। ठीक है, टेम्परेरी रैंप बना हुआ है, उसके ऊपर ये 80 टन का एक विमान रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है बृंदेश्वर टेम्पल का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड, तुर्क एंड द अफगान ने एक नया स्टाइल ऑफ इंट्रोड्यूस, नई टेक्निक ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया में इंट्रोड्यूस की, और जब ये टेक्निक जो एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल था उसके साथ मिक्स हो गई तो एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आया, दैट इज़ नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओके, जो दोनों का मिक्स था, एग्जिस्टिंग इंडियन और न्यू इस्लामिक कल्चर से जो नया आर्किटेक्चर का फॉर्म आया। And numerous palaces, mosques, forts and the towers were constructed on this new style। बहुत सारे इस इंडो इस्लामिक स्टाइल पर बहुत सारे पैलेस बनाए गए, मॉस्क्यू बनाए गए, फोर्ट एंड टावर बनाए गए। फीचर क्या है, क्या होता है इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? The architectural form used the building of this period for the true arc and the dome। एक true arc के साथ dome, जैसे कि गुम्बद टाइप में वो बनी होती है बिल्डिंग। These two forms dispensed with the need to construct pillars to support the roof। Some building also used minaret, और इसमें किसका यूज़ होता है? minaret का यूज़ होता है, जो कि मीनारे आप बोलते हो, और क्या बना होता है? true arc and the dome। Okay, now The Turks added color to their buildings by using red sandstone। और कैसे कलर करते थे? रेड सैंडस्टोन का यूज़ करके अपने बिल्डिंग को कलर करते थे। The buildings were decorated with floral and geometric pattern। Verses from the Holy Quran were also engraved on some। In many structures, typically Hindu
motifs such as lotus, bell and swastik were used. जो कुरान में कुछ सिंबल लिखे हुए हैं वो कुरान की कुछ चीज़ें वर्सेस दोहे वगैरह थे वो इन पर एनग्रेव किए गए थे, लिखे गए थे। और कुछ जैसे हिंदू के जो सिंबल होते हैं स्वास्तिक का या कमल का या बेल बनी होती है वो भी इन पर एनग्रेव किए गए थे। नाउ डिड यू नो आफ्टर द खलजी द न्यू डायनेस्टी इज टू थ्रोन ऑफ दिल्ली वर द तुगलक एंड द तुगलक के बाद कौन आते हैं? कुरान तुगलक, who must have been the most assiduous builders of all times since at least 3 different kings the dynasty built a city each in Delhi, तुगलकाबाद एंड जनपथ एंड फिरोजाबाद। ये इन्होंने मिलके बनाए हैं तुगलक डायनेस्टी एंड द कुराना तुगलक ने। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज मॉन्यूमेंट्स। दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हैं जैसे कि कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। अकबर ने दिल्ली में मॉन्यूमेंट बनाए हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। लेटर कुतुब मीनार जो थी और अलाई दरवाज़ा है और टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह कोटला एंड टॉम्ब ऑफ लोधी किंग एट दिल्ली वर बिल्ड। तो बहुत सारे ये टाइप ऑफ किंग दिल्ली सल्तनत के टाइम पर बने हुए हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक। नाउ कम टू द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जिसकी हाइट 72.5 मीटर है और किसने शुरू किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था लेकिन उनका बेटा इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया। और जो ये मीनार है इससे बहुत ग्रेट इंजीनियरिंग स्किल दिखती हैं कि कितने अच्छे इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। तुगलक, सैयद एंड लोधी मॉन्यूमेंट, और क्या क्या आते हैं इन तीनों में? तुगलक और सैयद और लोधी मॉन्यूमेंट्स में आते हैं जैसे कि गियासुद्दीन तुगलक एंड तुगलकाबाद फोर्ट है या फिरोज शाह कोटला है और टॉम ऑफ मोहम्मद शाह सैयद है, द टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी। और बहुत सारे आर्किटेक्चर बने हुए हैं दिल्ली के आसपास जो उस टाइम के डायनेस्टी को, अर्ली मेडिवल टाइम के आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग की स्किल्स को दिखाते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द मुगल पीरियड। Mughal period. The Mughal period from 1526 to 1707 is justifiably called the golden age of Muslim architecture in India. 1526 से 1707 का जो पीरियड है वो इंडिया में गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस टाइम पर जो मुग़ल स्टाइल ऑफ बिल्डिंग था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इस्लामिक स्टाइल बहुत अच्छे से अमर्ज हुआ इंडिया में और बहुत सारे बिल्डिंग बनाई गई नॉर्थ और साउथ में और वेस्ट इंडिया में, जैसे कि दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद में आप बहुत सारे फोर्ट, मॉस्क्यू आप इनके एग्जाम्पल देखोगे। ओके, लेट अस नो अबाउट डिफरेंट मुगल रूलर्स एंड दे contribution to the architecture. First is बाबर। बाबर ने इंट्रोड्यूस किया एक बाग का जो कंसेप्ट है, बाग और ऑर्नामेंटल गार्डन इन इंडिया। जो आप देखोगे किसी भी टॉम के बाहर या किसी भी मुगल बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ा बाग बना होता है, तो ये कंसेप्ट किसने शुरू किया? बाबर ने शुरू किया। ही बिल्ड पैलेसेस एट आगरा, सीकरी एंड धौलपुर एंड लेड आउट मैनी गार्डन्स अराउंड द पैलेसेस। ही ऑल्सो बिल्ट अ मॉस्क्यू एट पानीपत। बहुत सारे आगरा में आप देखोगे, फतेहपुर सीकरी में देखोगे, धौलपुर में देखोगे, बहुत सुंदर सुंदर महल बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे उसके अंदर बगीचे हैं और एक मॉस्क्यू भी बनाई है बाबर ने पानीपत में। नाउ नेक्स्ट इज हुमायूं। हुमायूं ने भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल की उस टाइम में। हिज टॉम्ब वाज बिल्ट इन दिल्ली एंड बाय हिज विडो हमीदा बानो बेगम। द टॉम्ब हैज़ अ डबल डोम। हुमायूं की याद में एक उनकी जो विधवा थी, उनकी पत्नी हिमादा बानो बेगम, उन्होंने एक टॉम्ब बनवाया है, ये एक डबल टॉम्ब है। ओके, नाउ द सूर्स। सूरीज डायनेस्टी के जो लोग आए थे, सूर डायनेस्टी गेव अ न्यू इम्पेटस टू आर्किटेक्चर। शेर शाह मॉन्यूमेंट एट सारनाम दैट इज़ बिहार इज सिचुएटेड इन मिडल ऑफ अ लेक। एक लेक के बीच में एक सुंदर बना हुआ है ये मॉन्यूमेंट एंड बिहार में लोकेटेड है और इसकी एक ह्यूज डोम है, बहुत बड़ी गुम्बद इस पे बनी हुई है। पुराना किला जो ओल्ड फोर्ट के नाम से फेमस है दिल्ली में, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस टाइम का। एंड Kula-e-Kona Masjid and the Sher Mandal are two beautiful structures of the fort complex. Now come to Akbar.
अकबर ने बहुत सारे बिल्डिंग बनवाई अपने रीजन में, और उसने क्या क्या चीज़ें बनवाई। अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया जो कि रिवर यमुना के किनारे है, एंड मोस्ट एम्बिशियस बिल्डिंग प्रोजेक्ट वाज हिज न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी सिचुएटेड 43 किलोमीटर वेस्ट ऑफ आगरा। आगरा फोर्ट से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनवाई हैं अकबर ने, जिसमें से फर्स्ट है दीवाने आम, वेयर एम्प्रर हेल्ड द जनरल दरबार। दीवाने आम, दीवाने खास, ये बिल्डिंग बनाई है। जोहाबा पैलेस है, वहाँ पर रंग महल है, हाउस ऑफ बीरबल है, जामी मस्जिद है, और टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती भी है। ओके, तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल बनवाए हैं। और क्या बनवाया फतेहपुर में? बुलंद दरवाज़ा जो बहुत फेमस है, और इट इज़ सुप्रेस्ड और 40 मीटर हाई एंड 35 मीटर वाइड, जो कि इतना चौड़ा है, और इस पर इंस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं, बहुत सारी प्रीचेस लिखी हुई हैं। गोविंद देव टेम्पल एट वृंदावन इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड हैज़ अ मिक्स्ड आर्किटेक्चरल स्टाइल। और जो गोविंद देव टेम्पल बना है अकबर के टाइम पर, वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और मिक्स आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। नाउ कम टू जहांगीर। जहांगीर ने भी बहुत सारी अचीवमेंट अपने टाइम पर हासिल की हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, वो कुछ लिमिटेड हैं। जितनी अकबर के रीजन में फ्लोरिश हुआ आर्किटेक्चर, जहांगीर में उतना फ्लोरिश नहीं हुआ। उसने एक टॉम बनाया जो सिकंदरा नियर आगरा में एक टॉम बना हुआ है अकबर टॉम के नाम से, और जो मेन टॉम इज डेकोरेटेड विद white marble and colored stones. The tomb has a gateway with 4 minaret in white marble at the 4 corners. The tomb of Itimad ud Dulha at Agra was also built during the reign of Jahangir. जहांगीर के टाइम पर ये फोर्ट भी बना है, and the exterior of the tomb has exquisite ऑर्नामेंटेशन इन वाइट मार्बल, जो कि वाइट मार्बल के साथ बहुत सुंदर से डेकोरेट किया गया है। नाउ कम टू द केस स्टडी अबाउट शाहजहां। शाहजहां के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। मुग़ल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ शाहजहां के टाइम पर, और शाहजहां एक ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर थे, एंड उनको इंजीनियर किंग के नाम से भी जाना जाता है। लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग उनके टाइम पर बनी, और इनको देखने के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट को देखने के लिए वो खुद जाते थे कि कौन सी बिल्डिंग किस तरीके से बनानी है, तो वो एक अच्छे से गाइड भी करते थे। और बिल्डिंग जो हैं उन्होंने खुद कंस्ट्रक्ट कराई हैं, बहुत सारी इंडियन और पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर को मिक्स करके बहुत सारी बिल्डिंग्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराई हैं। फीचर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट, जो उनके टाइम के मॉन्यूमेंट्स हैं वो किस टाइप के बने हुए हैं। उनके टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको मैसिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि वो मिक्सअप था, मैसिव स्ट्रक्चर बट नॉट सो शाहजहां। हिज बिल्डिंग्स वर डेलिकेट, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बहुत सुंदर थी। अकबर एंड जहांगीर का जो टाइम था वो अपने मैसिव स्ट्रक्चर के लिए फेमस थे, लेकिन शाहजहां की रीजन में जो बिल्डिंग बनाई गई वो बहुत डेलिकेट, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल होती थी, और इंडियन स्टाइल से आकर्षित होती थी, इन्फ्लुएंस्ड होती थी। जो डोम है वो बहुत पर्शियन डोम के स्टाइल में बने हुए थे। शाहजहां रेड सैंडस्टोन को रिप्लेस करके क्या लेके आया? वाइट मार्बल लेके आया। उनके टाइम पे, अकबर और जहांगीर के टाइम पे रेड सैंडस्टोन ज़्यादा यूज़ होते थे, लेकिन शाहजहां ने उनको रिप्लेस करके वाइट मार्बल को इंट्रोड्यूस किया, आर्किटेक्चर में डाला, और कॉस्टली डेकोरेशंस कराते थे अपने फोर्ट, मॉन्यूमेंट जो भी उनका बनवाते थे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे उन्होंने बनाई हुई हैं। ओके, नाउ मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए हैं? जैसे कि टॉम्ब ऑफ नूर जहां है, ठीक है, टॉम्ब ऑफ जहांगीर है, और भी बहुत सारे मॉस्क्यूज हैं जो उन्होंने बनवाए हैं 1653 में, और मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने रीजन में कंप्लीट कराई हैं। नाउ कम टू द ताजमहल। ताजमहल जो कि वन ऑफ द 7 वंडर है, मुमताज महल की याद में बनाया गया है, रिवर यमुना के किनारे है, वाइट मार्बल से ये बिल्डिंग बनी हुई है और बहुत सुंदर है। 22 साल लग गए थे ताजमहल को कंप्लीट करने में, और इसका जो डिज़ाइन है वो पर्शियन से ज़्यादा, इंडियन स्टाइल से ज़्यादा पर्शियन स्टाइल पर डिपेंड है, ठीक है। अगर आपने हुमायूं टॉम्ब देखा है तो थोड़ा बहुत उसी से ही मिलता जुलता ताजमहल है, सेंट्रल डोम है इसकी एक, और मुमताज महल की याद में किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने। तो ये आप रीड करोगे अच्छे से। और नेक्स्ट है रेड फोर्ट।
रेड फोर्ट जो लाल किला है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे। बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये। और भी इसमें रंग महल, मोती महल, दीवाने आम एंड दीवाने खास और नंबर ऑफ अदर बिल्डिंग हैं इसके आसपास ही, रेड फोर्ट के आसपास। दीवाने खास इज़ द मोस्ट ऑर्नामेंटल ऑफ शाहजहां बिल्डिंग। शाहजहां ने जो भी बिल्डिंग बनवाई थी उसमें दो चीज़ें होती थी, दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास जो राजा के साथ मेन लोगों की मीटिंग होती थी वो दीवाने खास में होती थी, और दीवाने आम में जो दरबार होता था, लोगों को कोई भी शिकायत होती थी, लोगों को बातें करनी होती थी, तो उनके लिए दीवाने आम का दरबार होता था। ओके, नाउ कम टू द औरंगजेब। औरंगजेब आर्किटेक्चरल इनोवेशन स्टॉप्ड अंडर औरंगजेब। औरंगजेब ने ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बनवाई, जो भी आर्किटेक्चर इतना फ्लोरिश हो रहा था शाहजहां के टाइम पर, वो औरंगजेब का जब रूल आया, रीज़न आया, उस टाइम वो स्टॉप हो गया था। ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन द टॉम्ब ऑफ रबिया दुरानी एट औरंगाबाद इज़ अ पुअर imitation of the Taj Mahal. The Badshah Masjid at Lahore was also completed during Aurangzeb reign. औरंगजेब रीजन में एक ताजमहल की कॉपी कराने की सोची थी रबिया दुरानी के नाम पे, जो औरंगाबाद में है, बट वो बहुत बेकार बिल्डिंग है, ताजमहल की कंपैरेटिवली बिल्कुल भी नहीं है। और भी जैसे कि बादशाही मस्जिद है, वो बनाई गई औरंगजेब रीजन के टाइम पर। ओके, नाउ कम टू द की पॉइंट्स व्हाट यू हैव लर्नड इन द चैप्टर। ओके, the medieval ruler of India built monument to demonstrate their power and public work for their welfare of their subjects, कि कितने वो पावरफुल हैं, अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपने कल्चर को, अपनी अमीरी को दिखाने के लिए वो बड़े बड़े टावर, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनवाते थे, मॉन्यूमेंट बनवाते थे। ओके, नाउ कम टू हिंदू किंग्स। हिंदू किंग बिल्ड टेम्पल ड्राइव ब्लेसिंग्स टू शो देयर डिवोशन एंड टू शो देयर वेल्थ। अपने किसी भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति को शो करने के लिए और अपनी पावर को शो करने के लिए, अपनी वेल्थ को शो करने के लिए जो हिंदूज थे वो टेम्पल बनाते थे। टू मेन टाइप ऑफ टेम्पल थे, नॉर्थ इंडियन दैट इज़ नागर स्टाइल वंस एंड लाइक द, जैसे कि कंदारिया महादेव टेम्पल है खुजारों में, और दूसरा साउथ इंडियन जो कि द्रविडियन स्टाइल है, जो साउथ के टेम्पल हैं, फॉर एग्जांपल बृहदेश्वरा टेम्पल है। ओके, नेक्स्ट है द डायनेस्टीज ऑफ द साउथ वर ऑल्सो फेमस फॉर टेम्पल। जो डायनेस्टीज थी, इंडियन डायनेस्टी है, वो साउथ के टेम्पल के लिए भी बहुत फेमस है। चोलास ने बहुत सुंदर टेम्पल बनाए हैं द्रविडियन स्टाइल में। साउथ का जो भी आर्किटेक्चरल स्टाइल है दैट इज़ द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, बहुत सुंदर टेम्पल बनाए हैं, जिसमें से बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर का बहुत फेमस है, और इट वॉज़ वेरी रिच एंड पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड। और चोला किंग जो थे वो बहुत रिच थे और हर एक ट्रेड में वो पार्टिसिपेट भी करते थे। ओके, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड the Turkish, the Afghan architectural style were combined with Indian style, formed the Indo-Islamic style of architecture. जब सल्तनत पीरियड था तो टर्किश और अफगानिश स्टाइल इंडिया में आए और कंबाइन होकर एक नया फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर बना, जिसको इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इसमें ट्रू आर्क का यूज़ होता है, डोम बनती हैं और मीनारे, सबका कंबाइन मिक्सचर बनता है। ओके, तो ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। खुद से इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।